हर हर महादेव मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे माँ बाराही देवी के बारे में। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ के हर पत्थर में एक कथा बसती है, हर मंदिर में सदियों की आस्था। आज हम आपको ले चलेंगे कुमाऊं के चंपावत जिले के उस स्थान पर जहां आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम होता है। माँ बाराही देवी का पावन मंदिर देवी धुरा, एक ऐसा शक्तिपीठ जो न सिर्फ पौराणिक महत्व रखता है बल्कि अपनी अनोखी बग्वाल परंपरा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देवी धुरा लोहा घाट से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा है। यहीं स्थित है माँ बाराही देवी का प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में कुमाऊं पर शासन करने वाले कत्यूरी राजाओं ने इस मंदिर की स्थापना की थी। माँ बाराही देवी दुर्गा का एक शक्तिशाली रूप और देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जी, मान्यता है कि यहाँ माता सती का जबड़ा गिरा था और तभी से यह स्थान अनगिनत भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर का एक और अद्भुत चमत्कार है यहाँ का विशाल वट वृक्ष। लगभग 1 किलोमीटर तक फैला है। करीब 1800 साल पुराना यह पेड़ एशिया के सबसे बड़े वट वृक्षों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इसके नीचे बैठकर साधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और इसकी जड़ों से निकलने वाला सफेद रस में भी दिव्य औषधीय गुण है। स्थानीय कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडव अपने वनवास के दौरान देवी धुरा आए थे। भीम ने खेल खेल में पहाड़ी के छोर से विशाल शिलाएं फेंकी थी। इनमें से 2 शिलाएं आज भी मंदिर के पास मौजूद है, जिनमें से एक है रामशिला के नाम से जानी जाती है और दूसरी पर आज भी हाथों के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे चर्चित परंपरा है बग्वाल। कहा जाता है कि सदियों पहले देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ मानव बलि दी जाती थी। बलि देने की जिम्मेदारी खाम समुदाय के 4 खेमों में बारी बारी से आती थी। एक वर्ष जब एक वृद्धा का एक लौता पोता बलि के लिए चुना गया तो उसने माँ देवी से प्रार्थना की, माँ मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब देवी ने कहा, एक मनुष्य के बराबर रक्त चढ़ाया जाए और तभी से मानव बलि की जगह पत्थर युद्ध शुरू हुआ, जिसे आज हम बग्वाल के नाम से भी जानते हैं। बग्वाल हर साल श्रवण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन होता है, जो कि 4 खेमे गहरवाल, वालिकिया, चामियाल और लामगढ़िया आपस में आमने सामने खड़े होकर पत्थर बरसाते हैं। लोग बांस की बनी डालों से खुद को बचाते हैं और जमीन खून से लाल हो जाती थी। लेकिन समय के साथ सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने पत्थर फेंकने पर रोक लगा दी। अब इस परंपरा में पत्थरों की जगह फूल और फल फेंके जाते हैं और यह युद्ध 8 से 10 मिनट तक चलता है। फिर भी इस परंपरा का रोमांच और आस्था आज भी वैसी ही है। यहाँ रंगों का महत्व बहुत है। बग्वाल में हर खेमा अपने खास रंग में आता है, जैसे कि गहरवाल के लोग केसरिया पहनते हैं, चमियाल के गुलाबी पहनते हैं, लामागढ़िया पीला पहनते हैं और वालिकिया सफेद पहनते हैं। यह रंग न सिर्फ पहचान का प्रतीक है बल्कि परंपरा और एकता का भी संदेश देते हैं। माँ बाराही देवी के बारे में मान्यता है कि दर्शन मात्र से ही गंभीर बीमारियां दूर हो जाती है। कहा जाता है कि कई नेत्रहीनों को यहाँ से दृष्टि प्राप्त हुई है। मंदिर के पुजारी जी बताते हैं कि एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति की आंखों में वट वृक्ष का दूध डाला गया और माता जी के आशीर्वाद से उनकी दृष्टि वापस आ गई। भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और मानते हैं कि माँ कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। रक्षाबंधन का बग्वाल मेला तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही नवरात्रि अष्टमी को भी यहाँ भव्य मेला लगता है। दूर दूर से लोग, कई तो नंगे पैर माँ के दर्शन के लिए आते हैं।
हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय यहाँ एक साथ श्रद्धा से शामिल होते हैं, जो इस स्थान की अद्भुत सामाजिक एकता को दर्शाता है। देवीधुरा पहुंचने के लिए आपको सबसे नजदीकी बड़ा कस्बा लोहाघाट है। वहां से सड़क मार्ग से 45 किलोमीटर की यात्रा आपको पहाड़ों, देवदार और ओक के जंगलों के बीच ले जाएगी। हर मोड़ पर दृश्य इतना सुंदर कि कैमरा खुद ब खुद उड़ जाए। देवीधुरा का मां बाराही देवी मंदिर, जहां इतिहास, आस्था और परंपरा एक साथ सांस लेते हैं, जहां सदियों पुरानी मानव बलि की प्रथा आज रंग बिरंगे फूलों और फलों के उत्सव में बदल चुकी है, और जहां हर भक्त विश्वास लेकर आता है कि मां उसकी जरूर सुनेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और देवभूमि की और अन्य कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मां बाराही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।